देखिए, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11 में फिजिक्स में आपका जो सेकंड फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 प्रत्यास्थता पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था विकृति तक। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा हुक का नियम। हुक के नियम, हुक नाम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने प्रत्यास्थता संबंधी एक हमें नियम दिया। उस नियम को किस प्रकार से हम पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक देखेंगे आपके सिलेबस में जो है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, ये आपके पेपर के लिए और कक्षा 12 में फिजिक्स में जो पेपर आना बोर्ड का, उसके लिए भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सभी जितनी भी आपकी कंपटीशन की या किसी भी जो परीक्षाएं है आपकी गवर्नमेंट जॉब लेवल की, सभी में ये नियम पूछ लिया जाता है अक्सर करके। तो देखो क्या कहा, लघु विकृति के लिए किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल संगत विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल समानुपाती होती है विकृति के। क्या कहा कि लघु विकृति के लिए किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल, जो भी लघु विकृति मतलब छोटी विकृति के लिए, उसमें उत्पन्न प्रतिबल जो होगा उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। और अतः प्रतिबल समानुपाती विकृति, और अतः प्रतिबल बराबर ई इंटू विकृति। ई क्या है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ कहा आपका प्रतिबल बटे विकृति इक्वल टू ई। ई बराबर क्या कहा, कांस्टेंट। ई आपका कोई भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू का मान है। ठीक है जी। इसके बाद किसी पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक जितना अधिक होगा वह उतना ही प्रत्यास्थ होगा। क्या कहा, किसी भी पदार्थ की जितने भी प्रत्यास्थता गुणांक होगा उसकी प्रत्यास्थता उतनी ही होगी। ठीक है जी। आगे चलेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर ये आया, आपका जो टॉपिक आया आपका जो टॉपिक है वो है आपका, देखो यहाँ पर आपका प्रतिबल दर्शाया गया और विकृति दर्शाई गई। प्रतिबल और विकृति दर्शाई गई। प्रतिबल के ये ग्राफ प्रतिबल का है और इधर आपका विकृति। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जा रहा है, ये आपका पी इधर की तरफ बढ़ता जा रहा है प्रत्यास्थता गुण। ऐसे ही यहाँ पे दो बिंदुओं पे दिखा गया आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है जी। किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पदार्थ में यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा क्या है बच्चों, कि किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पदार्थ में यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, और इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। वाई भी कह देते हैं हम यहाँ पे, इसे गामा भी बोल लेंगे। ठीक है जी। किससे, उसे कह लो आप, वाई से कह लो, इसे प्रदर्शित करते हैं आप। तो यहाँ से वाई बराबर आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब इसका जो डेरिवेशन है वो है हमारा, माना किसी छड़ अथवा तार की प्रारंभिक लंबाई एल है। माना किसी छड़ या तार की जो प्रारंभिक लंबाई है वो क्या आपकी एल है। ठीक है जी। इसके बाद तब माना क्षेत्रफल ए पर एफ बल लगाने पर लंबाई में वृद्धि जो होगी वो डेल्टा एल होती है। तब अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर आपका हो जाएगा एफ बटे ए, मतलब बल बटे क्षेत्रफल। और अनुदैर्ध्य विकृति क्या हो जाएगी, वो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई डेल्टा एल बटे एल। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब आपका वाई बराबर क्या आ गया, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल आपका एफ बटा ए, विकृति डेल्टा एल बटे एल। तो ये आपकी कितनी होगी, एफ इंटू एल बटे डेल्टा एल इंटू ए। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ से आपका ये आ गया वाई बराबर एफ एल बटे डेल्टा एल इंटू ए। यह एक अदिश राशि है। क्या है जी, आपकी अदिश राशि है। जब ये आपकी अदिश राशि है तो इसका जो मात्रक है वो आपका कितना होगा, ये एफ है बल और ये डेल्टा एल ए मतलब क्षेत्रफल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वीमा हो जाएगी बच्चों इसकी एम एल -1 टी की -2। यंग प्रत्यास्थता गुणांक केवल ठोसों के लिए ही लागू होता है। क्या कहा बच्चों, कि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा वो आपका ठोस के लिए लागू होगा, केवल और केवल ठोस के लिए। द्रव तथा गैस के लिए यह प्रयोग में नहीं लाया जाता। यह आपका द्रव और गैस के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है जी।
क्योंकि यहाँ पर लंबाई के अनुदिश ही परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ किसके अनुदिश, लंबाई के, और लंबाई आपकी ठोस में होती है, आपकी लंबाई और चौड़ाई। y का मान हमेशा धनात्मक होता है, इसका मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। अब देखो क्या कहा इन्वर्टेड कॉमाज में कि किसी तार के लिए पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक पदार्थ के आंकिक मान प्रतिबल के बराबर होता है, जो तार की लंबाई को दोगुनी कर देता है। कि किसी भी पदार्थ का जो यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मान होगा वो पदार्थ के आंकिक मान में जो प्रतिबल दिया होगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है जी, जो तार की लंबाई को दोगुना कर देगा आपकी। ठीक है जी। इसके बाद पाइसन नाम के वैज्ञानिक हुए, इन्होंने भी एक नियम दिया, उसे हम पाइसन अनुपात के नाम से जानते हैं। और बच्चों ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, और ये भी आपका एसएससी, सीजीएल, जीडी सारी परीक्षाओं में आपको पूछा जाता है फिजिक्स के पोर्शन में। ठीक है जी। देखो जी क्या दिया, पाइसन रेशो, यदि किसी वस्तु अथवा तार, या तो कोई वस्तु या तार की लंबाई L है, आपकी लंबाई कितनी है, आपकी L है, तथा व्यास D हो, तथा व्यास कितना हो, D हो, तब माना लंबाई में डेल्टा L परिवर्तन तथा व्यास में डेल्टा D हो। मतलब क्या कहा, लंबाई और व्यास में जो परिवर्तन है वो डेल्टा L हो, ठीक है जी, और व्यास में डेल्टा D हो, तो वस्तुओं में पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होगा वो आपका पाइसन अनुपात कहलाएगा। बच्चों आपकी जो पार्श्व विकृति होगी और एक जो अनुदैर्ध्य विकृति होगी, उन दोनों का जो अनुपात होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पाइसन अनुपात। इसके बाद इसे हम सिग्मा से दर्शाते हैं, सिग्मा बराबर पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब ये जो चिन्ह है बच्चों सिग्मा का है, ये लिखा हुआ है यहाँ सिग्मा। इसके बाद सिग्मा बराबर पार्श्व विकृति डेल्टा D बटे D अपॉन डेल्टा L बटे L। इसे यहाँ भेज जाएंगे, उस ऊपर भेज जाएंगे, तो माइनस के L, ये L है आपका, LAD बटा D इंटू डेल्टा L। अब आपका ये हो गया माइनस D डेल्टा L डेल्टा D और D इंटू डेल्टा L, तो डेल्टा D इंटू L और जो आपका बटे D और L बटे डेल्टा L, तो यही किसका मान है, आपका सिग्मा का मान है। नोट, इसका एक नोट दिया, इसका मान 1 माइनस 1 से 1/2 के बीच होता है, परंतु इसके व्यवहार में इसे 0 से 1 के बीच 1/2 के बीच लिया जाता है। इसका जो मान हो तो आपको किसका हो, -1 से 1/2 के बीच में हो। ठीक है जी, परंतु व्यवहार में हमेशा कितना रहता है, 0 से 1/2 के बीच लिया जाता है। अगला टॉपिक है आपका आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक क्या है आपका, इसके बाद आपका टॉपिक है आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक देखो, गुणांक में आपका क्या दिया, देखो प्रत्यास्थता के अंतर्गत कि प्रत्यास्थता के अंतर्गत किसी पदार्थ के आयतन अथवा अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। मतलब क्या कहा, अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थ गुणांक हम कहते हैं। ठीक है जी। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन v है, मान लिया हमने किसी भी वस्तु का प्रारंभिक आयतन कितना है, v है, तथा इस पर जो दाब है वो p है, और दाब के मान में जो वृद्धि है या जो परिवर्तन हो रहा है वो डेल्टा p का परिवर्तन होने पर इसके आयतन में जो परिवर्तन है वो आपका डेल्टा v है। तो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक को b से प्रदर्शित करते हैं हम, और आयतन अथवा अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति,
आयतन प्रतिबल डेल्टा पी और आयतन विकृति मोड डेल्टा वी बटे वी। ठीक है जी। इसके बाद बी बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा वी बटे वी। वी कहाँ जाएगा आपको ऊपर, डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी। ठीक है जी। अब आप ध्यान देंगे अगला जो टॉपिक है आपका वो है दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक में क्या कहा, वस्तु में समानुपाती सीमा में, समानुपाती सीमा में मतलब समान अनुपात में, सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को, किसी भी वस्तु में उत्पन्न स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। वस्तु के पदार्थ का क्या कहते हैं, दृढ़ता गुणांक। और इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ईटा ये लिखा हुआ आपका ईटा ऐसे बनता है, देखो ये ईटा से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं ईटा। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूँ, इससे पहले पढ़ा आपने यंग प्रत्यास्थ गुणांक किससे प्रदर्शित करा हमने, वाई से। पाइसन अनुपात को प्रदर्शित किया हमने सिग्मा से। आयतन प्रत्यास्थता को किससे प्रदर्शित करा, बी से। दृढ़ता गुणांक को किससे प्रदर्शित किया आपका, ईटा से। आगे देखो जी दृढ़ता गुणांक को ही, ईटा बराबर रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। ठीक है जी। माना किसी बेलनाकार ठोस की लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A है। इसका जो निचला भाग है, ये जो निचला पृष्ठ है, निचला पृष्ठ स्थिर है तथा ऊपरी पृष्ठ पर स्पर्श रेखा बल लगाया जाता है, जिसके कारण पृष्ठ के समांतर सभी परतों में विस्थापित होता है। ठीक है जी। स्पर्श रेखीय प्रतिबल F बटा A हो आपका, और अपरूपण विकृति विस्थापन बटे लंबाई, मतलब उसके जो रूप में विकृति उत्पन्न हुई उसे बोलते हैं अपरूपण विकृति। कल भी बताया था आपको इससे पहले वाली वीडियो में। तो यहाँ से ईटा बराबर कितना जाएगा आपका, ईटा बराबर F बटा A बराबर F बटा A बटे क्यों नहीं फाई, F बटा A बटे फाई। तो F बराबर आ गया A फाई। दृढ़ता गुणांक का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर और विमा ml स्क्वायर टी की -2 होती है। ठीक है जी। यहाँ तक हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है खींचे हुए तार में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा एवं ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखो क्या करेंगे। देखो बच्चों, माना एक प्रत्यास्थ तार है। कैसा तार है आपका, प्रत्यास्थ। तथा तार की लंबाई मान लिया n है, L। तब तार का क्षेत्रफल A होगा। जहां तार के क्षेत्रफल A के मान ठीक है। माना एक प्रत्यास्थ तार है और तार की लंबाई का जो लंबाई है प्रारंभिक वो कितनी है आपकी, L है। क्षेत्रफल A है। जहाँ तार के क्षेत्र A पर प्रत्यान्वयन स्थितिज ऊर्जा के विरुद्ध एक बल कार्य कर रहा है तथा यह प्रत्यास्थ बिंदु प्रत्यास्थ इसी ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। अब माना अनुदैर्ध्य प्रतिबल F बटा A है और अनुदैर्ध्य विकृति x बटे L है। इसके बाद
माना एक प्रत्यास्थ तार है तथा तार की लंबाई हमने मान ली L है और तार का जो क्षेत्रफल है A है, और जहाँ तार के क्षेत्रफल में A पर जो प्रत्यानयन बल लगा हुआ वो स्थिति ऊर्जा की विरुद्ध एक कार्य कर रहा। ठीक है जी। तथा यह प्रत्यास्थल जो स्थिति ऊर्जा है, प्रत्यानयन जो स्थिति ऊर्जा के रूप में है, वो संचित होता रहता है वहाँ पे। और अब माना अनुदैर्ध्य प्रतिबल तो आपका बटा A है और जो अनुदैर्ध्य विकृति है वो आपकी x बटे L है। इसके बाद देखो जी, ये चित्र है इसका, ये क्षेत्रफल A है, फिर इस पर हमने प्रत्यानयन बल लगाया तो आपका ये होगा डेल्टा x की वृद्धि, फिर इसमें हमने और लगाया तो डेल्टा L की वृद्धि होगी आपकी। और जो इसकी प्रारंभिक लंबाई थी वो कितनी थी L, तो सबकी L है यहाँ तक। ये डेल्टा x की हुई, ये कितनी होगी आपकी डेल्टा L की। ठीक है जी। तब प्रत्यास्थ गुणांक y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, तो गामा बराबर ये y बराबर f बटे a बटे x बटे l, तो ये यहाँ पे यहाँ चल जाएगा, ये ऊपर आपका ये एफ एल बटे एक्स ए। ठीक है जी। अब आपको क्या है कि ये आपका यहाँ से कितना आ गया, ये इसका बटा 1 कर लिया, ये कर लिया बटा 1, और इसकी इसमें गुणा कर दी, इसकी इसमें, तो y बराबर ए एक्स बराबर एफ एल, तो f बराबर वाई ए एक्स बटे एल। ठीक है जी। समीकरण नंबर किसे कह दिया 1। माना सूक्ष्म विस्थापन, मान लिया क्या कि माना सूक्ष्म विस्थापन कितना आपका डेल्टा एक्स है, एक्स करने में सूक्ष्म विस्थापन कितना है डेल्टा एक्स करने में प्राप्त सूक्ष्म कार्य जो होगा, देखो डेल्टा एक्स विस्थापन करने में आपका जो सूक्ष्म कार्य करना पड़ेगा वो डी डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि सूक्ष्म की बात कर रहे हैं हम। तो डी डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर हो एफ इंटू बल गुना विस्थापन, तो एफ आपका बल है और डेल्टा एक्स क्या आपका ये विस्थापन। एफ का मान ऊपर से क्या है वाई है एक्स बटे एल, वाई है एक्स बटे एल, और ये है डी एक्स। अब इसके बाद माना प्रारंभ में जो परिवर्तन है वो x बराबर 0 पर और डेल्टा एल तक जो अंतिम में परिवर्तन हुआ कहाँ तक हुआ डेल्टा एल तक बढ़ गया आपकी। तो w बराबर ये समाकलन कर दिया इसका, जब समाकलन करेंगे तो ये तो आ जाएगा आपका कांस्टेंट, ये वैल्यू तो आपकी कांस्टेंट है वाई ए बटे एल कांस्टेंट, और x डी एक्स का कर देंगे लिमिट हो जाएगी 0 टू डेल्टा एल। फिर जब x का समाकलन करते हैं बच्चों हम बता दो, अगर कहीं आपका डी ए x का समाकलन करना हो आपको, यहाँ dx हो, तो जो उसका सूत्र होता है वो आता है आपका x की पावर n+1 बटे n+1, किसका x की पावर n का। ठीक है जी। तो x की पावर n की जगह यहाँ कितना 1, तो हमने लिख दिया ये कितना x की पावर n+1 और ये। अब इसकी जगह कितना है यहाँ 1, तो 1 + 1 बटे 1 + 1, तो x² बटे कितना आ गया 2 आ गया आपका। जब x² बटे 2 आ गया आपका तो इसमें लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट मतलब डेल्टा एल बटे लोअर लिमिट 0, तो x की जगह रख देंगे डेल्टा एल का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बटे 2 था, ये मैंने बाहर ले लिया 1/2, क्योंकि 1/2 क्या है आपकी कांस्टेंट वैल्यू। इसके बाद w बराबर w बराबर 1/2 वाई ए बटे एल डेल्टा एल का होल स्क्वायर, एल से गुना अंश स्क्वायर में करने पर कर दो। u बराबर w बराबर 1/2 इंटू वाई इंटू ए इंटू एल बटे एल स्क्वायर, इससे एक कैंसिल, एक अगली लाइन बचेगा डेल्टा एल बटे एल आपका। ठीक है जी। तो ये आ गया आपका u बराबर 1/2 विकृति का स्क्वायर इंटू आयतन, तो 1/2 गामा ये y इंटू विकृति गुना आयतन, और गामा बराबर हो आपका प्रतिबल बटे विकृति, तो प्रतिबल बराबर वाई एक्स, तो वाई एक्स के स्थान पर प्रतिबल रखने पर 1/2 प्रतिबल गुना वो आयतन। तो बच्चों इसी प्रकार से आपका एक एग्जाम्पल दिया इसने न्यूमेरिकल, क्या कि एक छड़ को खींचने पर उसमें अनुदैर्ध्य तथा पार्श्व विकृति इतना है एवं इतनी हो जाती है। छड़ के पदार्थ का पाइसर अनुपात ज्ञात कीजिए, तो पाइसर अनुपात हमें बराबर पता डेल्टा डी बटे एल डी और बटे डेल्टा एल बटे एल हो आपका, तो डेल्टा डी बराबर इतना दिया और डेल्टा एल बटे इतना दिया। सिग्मा बराबर रख दिया आपने मान, रखने पर सिग्मा बराबर कितना आ जाएगा 0.6 गुणा 10 की घात -3, और ऐसे आपका 3 गुना 10 की घात -3, 10 की घात -3 से 10 की घात -3 ये बच गया
0.6/3 ऊपर था, ये हटाइए 0.0 लगाई, तो कितना हो गया आपका 6/30। जब 6/30 हो गया तो 5×30 1/5, और आपको कितना सिग्मा बराबर 0.1। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलांगे अगली एक्सरसाइज में। अगले आपके जो ये प्रश्नावली है, जो ये अंकित प्रश्नों की प्रश्नावली है, इसमें मिलेंगे अगली बार आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।